इंडियन टेक्नोलॉजी के दिग्गज नारायण मूर्ति जी ने अभी हाल ही में टाईकॉन मुंबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपने विचार रखे। उन्होंने बहुत सोच समझ के बोला और कहा कि एआई के बारे में इतना हाइप करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को एआई से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और असली सॉल्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए। उनका ये कहना कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए सही है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनका ये नजरिया उस इनोवेशन को ही रोक दे जिसको वो खुद आगे बढ़ाना चाहते हैं? मूर्ति जी की चिंता जायज है। वो टेक्नोलॉजी के कई दौर आते जाते देख चुके हैं। वो जानते हैं कि हाइप और असली प्रोग्रेस में क्या फर्क होता है, पर हो सकता है कि उनका ये नजरिया उस जनरेशन को समझ ना आए जो एआई की दुनिया में जल्दी से जल्दी कूदना चाहती है। इससे एक सवाल उठता है, क्या एआई के लिए जोश को कम करना प्रोग्रेस को रोकने जैसा है, या फिर ये एक जरूरी रियलिटी चेक है एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा से ही किसी नई चीज की चकाचौंध में फंस जाती है? और जवाब, जैसे ज्यादातर मामलों में होता है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं छुपा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया हाइप से चलती है। यही वो चीज है जो इन्वेस्टमेंट लाती है, इमेजिनेशंस को जगाती है और इनोवेशन को आगे बढ़ाती है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों से लेकर ब्लॉकचेन के क्रेज तक हाइप हमेशा से ही बड़े बदलावों का साइन रहा है। हाइप को पूरी तरह से नकारना किसी नए आइडिया की एनर्जी को नकारने जैसा है। नई चीजों को खोजने की इसी एक्साइटमेंट में से ही असली ब्रेक थ्रूज होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत ज्यादा हाइप से गलत उम्मीदें बंध जाती हैं और फिर निराशा हाथ लगती है, लेकिन यही हाइप टैलेंट, रिसोर्सेज और बड़े सपने देखने की हिम्मत भी देता है। असली चुनौती तो इस हाइप की एनर्जी का इस्तेमाल किए बिना, इसके जाल में फंसे बिना करना है। जरूरत है कि हम खोखले वादों और असली पोटेंशियल में फर्क करना सीखें। इसके लिए एक पैनी नजर, एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा और उस वक्त भी डटे रहने की जिद चाहिए जब शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। पूरे भारत में एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन एआई की लहर पर सवार है, बिना किसी कॉशन के। ये स्टार्टअप्स अलग अलग सेक्टर्स में नए नए सॉल्यूशंस बना रहे हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर फाइनेंस और एग्रीकल्चर तक। हम देख रहे हैं कि एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स कैसे दूर दराज के इलाकों में हेल्थ केयर में क्रांति ला रहे हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कैसे एजुकेशन के अंतर को कम कर रहे हैं, और फिनटेक सॉल्यूशंस कैसे लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को हकीकत बना रहे हैं। ये स्टार्टअप्स, जो पैशन और एआई की ताकत में विश्वास से भरे हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल का जीता जागता सबूत है। इनकी कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की ताकत क्या होती है, फिर चाहे कितनी भी वार्निंग्स क्यों ना मिले। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रोग्रेस अक्सर स्थापित मानदंडों को चुनौती देने और एक्सप्लोरेशन की भावना के साथ आगे बढ़ने के साहस पर निर्भर करता है। नारायण मूर्ति जी का एक्सपीरियंस और समझदारी से भरा हुआ नजरिया सही है, पर यह भी देखना जरूरी है कि इसका यंग जनरेशन पे क्या असर होगा। एक ऐसी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज और आर्थिक असमानता जैसी मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही है, हमें बोल्ड सोच और नए सॉल्यूशंस को अपनाने की इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर सावधानी और प्रैक्टिकलिटी की आवाजें नई चीजों को एक्सप्लोर करने की आवाजों को दबा देंगी, तो हम उस जनरेशन को ही दबा देंगे जिसके हाथ में हमारा फ्यूचर है। युवा एंटरप्रेन्योर्स, जो अक्सर आइडियलिज्म और तकनीकी कौशल के मिश्रण से भरे होते हैं, उन्हें इनकरेजमेंट और सपोर्ट की जरूरत है, न कि गलत शक की। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम एक ऐसी जनरेशन चाहते हैं जो इनोवेशन से डरती हो, या फिर एक ऐसी जनरेशन जो इसे उस ऑडेसिटी और ज़ील से अपनाए जिसने ह्यूमन हिस्ट्री के कुछ बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलावों को जन्म दिया है? एआई के जॉब्स पे असर के बारे में मूर्ति जी की चिंता सही है और इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। पर हिस्ट्री हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जहां एक तरफ डिसरप्शन लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नए मौके भी बनाते हैं। जरूरत है कि हम खुद को इस बदलते हुए माहौल में आगे बढ़ने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज से लैस करें। हमें एआई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे प्रोग्रेस के लिए एक टूल के रूप में अपनाना चाहिए। हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना होगा जो लोगों को बदलते हुए जॉब मार्केट के हिसाब से ढलने में मदद करें। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कल्चर को बढ़ावा देना होगा, जहां लोग टेक्नोलॉजी से ड्रिवन दुनिया की मुश्किलों को समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार हों। एआई के जमाने में कंजर्वेटिज्म नहीं, बल्कि बोल्डनेस ही हमें आगे ले जाएगी। चुनौतियों का सामना करने, अनिश्चितता को स्वीकार करने और लगातार इनोवेशन के लिए प्रयास करने का साहस ही हमारी कलेक्टिव सक्सेस को परिभाषित करेगा। आइए
हम अपने युवाओं को इस भविष्य के आर्किटेक्ट्स बनने का अधिकार दें, उन्हें ज्ञान, संसाधन और अटूट समर्थन प्रदान करें, ताकि वे मानवता की बेहतरी के लिए एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का उपयोग कर सकें। अब समय आ गया है कि हम उस भविष्य के बारे में एक मजबूत बहस में शामिल हों, जिसे हम एआई के साथ बनाना चाहते हैं। अपने विचार, अपनी उम्मीदें और अपनी चिंताएं साझा करें। इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की कहानी को आकार देने में अपनी आवाज़ का योगदान दें।